दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, जो 4 मेजर सेक्ट्स के लोग होते हैं वो अपने एमसी के चारों मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और जो अपने एमसी के चारों मास्टर है वो उनसे लड़ने लगते हैं। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों ने टोटल 100 लोगों को मार दिया होता है। और इसको देख के वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बात कर रहे थे, ये सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। 4 मेजर सेक्ट के लोगों को इन्होंने इस तरह से पेला जैसे कि ये उनके लिए कुछ भी नहीं थे। इन्होंने तो कम से कम 100 लोगों को मार दिया है। और हम तभी अपने एमसी के सेकंड मास्टर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, 50 साल पहले भी हमने तुम मेजर सेक्ट्स को कुत्तों की तरह पीटा था और आज भी हम बड़े ही आसानी से तुमको पीट रहे हैं। लेकिन तभी वो जो पहले वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग इन बूढ़ों की बातों को मत सुनो, ये लोग बकवास बात कर रहे हैं। ये लोग फॉरबिडन टेक्निक बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो किसी काम की नहीं रही। ये लोग बस तुम्हारे सामने ऐसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, इसलिए इनसे डरो मत। और इस उनके जो दूसरा हेड होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है, उसके ऊपर हमला करो। और इतना सुनते ही सब लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि भाई ये लोग भी पहले चाहते हैं। और तो जो त्यानियन होता है वो कहता है, आज के लिए हमने बहुत सारे लोगों को मार दिया, चलो अब वापस चलते हैं। और उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जो पहले वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? लेकिन तभी जो त्यानियन होता है वो कहता है, ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ साथ तुम लोग मेरा नाम भूल चुके हो, हेवनली आए। और उसके बाद वो पहली बार अपनी आंखों की पट्टी खोलता है और बन जाता है गोजो। जो भी है फलाना ढिमकाना, बट हाँ आंखों से आग जल रही थी। और इसको देखकर जो बंदा होता है वो सौखते हुए कहता है, घोस्टली डेविल आए। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, अब मुझे याद आया, सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज जो ओल्ड नर्सिंग होम के मास्टर्स के पास है वो है हेवनली आए। और उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं जल्दी से रिट्रीट करो। लेकिन जो अपना त्यानियन होता है वो कहता है, अब मेरे नजरों के सामने जो आएगा मैं उसको जला के खाक कर दूंगा। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सबकी बॉडी जलने लगती है। और लोग कहते हैं ये क्या है, आखिर हो क्या रहा है? और तो ये जो बंदा है वो कहता है, ये घोस्टली डेविल फायर है, जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन वो जो लोग हैं ना वो जलने लगते हैं, उनकी सोल तक जलने लगते हैं और उनको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और तो ये जो त्यानियन होता है वो जाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। और वो जो बंदा है वो कहता है, डैम इट, आज मेरे 4 मेजर सेक्ट्स ने कम से कम आधे डिसाइपल्स को खो दिया और उसके साथ ओल्ड नर्सिंग होम के एल्डर्स भी यहाँ से भाग गए। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से उनका पीछा करो, उन्होंने अभी फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया है, इसीलिए वो डेफिनेटली उसके बैकलैश को सफर कर रहे होंगे, इसीलिए हम इस मौके का इस्तेमाल करके उनको मार सकते हैं। और उसके बाद हमारा सीन आधे महीने के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे जो हुआ है उसकी मास्टर अचानक से बाहर आती है। और इसको देखे जो हुआ है वो कहता है, मास्टर। तो उसकी जो मास्टर होती है वो कहती है, मैंने अपने कुछ कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया है और मुझे एक प्रॉब्लम के बारे में पता चली। और ये सुनते ही जो हुआ होता है वो कहता है कि क्या, कैसी प्रॉब्लम? और इसकी जो मास्टर है वो कहती है, हालांकि मेरी सारी मेमोरीज अभी तक रिकवर नहीं हुई है, लेकिन मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है इस वर्ल्ड के बारे में जहाँ पे तुम हो। और ये सुनते ही जो हुआ होता है वो कहता है कि क्या अजीब, कैसा अजीब? और तभी जो उसकी मास्टर वो कहती है, मैंने थोड़ा बहुत प्राइमोडियल इमोर्टल टेक्निक को प्रैक्टिस किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा सेंस हो रहा है हेल्पनेस का और उसके साथ साथ हल्का हल्का रिजेक्शन का सेंस आ रहा है। लेकिन जो हुआ होता है वो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तभी जो उसकी मास्टर वो कहती है, अभी सेफ रहने के लिए मैं तुमको प्रिमोडियल इमोर्टल टेक्निक्स को नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि एक बार खुद से मैं इसको अच्छी तरह से समझ जाऊं उसके बाद मैं तुमको बता दूंगी। और ये सब पे वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जियांग आती है। और इसको देखते ही जो हुआ होता है वो कहता है, जूनियर सिस्टर जियांग, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? और जो जियांग है वो कहती है, मैं चैनकी से मिलने आई हूँ। और ये सुनते ही जो हुआ होता है वो कहता है, वो तो अपने रूम पे है, वो आधे महीने से अपने रूम से बाहर ही नहीं आए। और उसके बाद हम अपने एमसी के रूम पे देखते हैं जहाँ पे वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। और वो जो पिल्ला है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वो कहता है, डैम इट, ये बच्चा आधे महीने से कल्टीवेट कर रहा है और इस चक्कर में उसने कुछ खाना भी नहीं बनाया, क्या ये मुझे भूखा मारना चाहता है? और उसके बाद तो बिल्ला अपने एमसी के चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है, ये तो हिल नहीं रहा, क्या ये कल्टीवेट करते करते मर चुका है? लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है, मैं मन नहीं सकता। और इसको देखो जो बिल्ला है वो पूरा शौक होते हुए ना वापस से मूर्ति बनने की एक्टिंग करता है। लेकिन जो अपना एमसी है उसके पास जाके कहता है, इस तरह से फालतू का प्रिटेंड करना बंद कर दो। लेकिन वो जो बिल्ला है ना वो कुछ रिएक्शन नहीं देता। और इसको देखते अपना एमसी उसको पकड़ के कहता है, अगर तुमने ये बंद नहीं किया ना तो मैं तुमको बाहर फेंक दूंगा। और इसकी बातों को सुनकर जो बिल्ला है वो गुस्से में अपने एमसी के मुंह को नोचने लगता है और कहता है, साले बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जो अपना एमसी है उसको दूर हटाते हुए कहते हैं, आखिर तुम हो क्या चीज? और वो जो बिल्ला वो कहता है, मैं एक सिगरेट रैलिक हूँ और तुम मुझसे ना अच्छे से बात करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है, आखिर सिगरेट रैलिक जिंदा क्यों है? और तभी वो जो बिल्ला है वो बताता है, किसने कहा कि सिगरेट रैलिक जिंदा नहीं हो सकते? मुझे तुम्हें बताने दो, मैं एंशिएंट टाइम से हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, कल्टीवेशन वर्ल्ड के उतार चढ़ाव, चांद सूरज के आगे पीछे होना, स्टार्स का गायब होना, यूनिवर्स को बदलते हुए। तुम ये कह सकते हो कि मैं तुम्हारे एंसेस्टर का भी एंसेस्टर हूँ। और उसके बाद तो जो बिल्ला है वो अपने एमसी को कहता है, क्यों अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? लेकिन जो अपना एमसी होता है कहता है, हाँ बिल्कुल भी नहीं, कोई भी भाव खा सकता है। और ये सुनते हुए जो बिल्ला गुस्से से कहता है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ के रख दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे ना हुआ आता है जियांग को लेकर, कहता है, सीनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर जियांग आपसे मिलने आई है। और इनको देख के अचानक से वो जो बिल्ला है ना वापस से मूर्ति बनने की एक्टिंग करने लगता है। और जो अपना एमसी है वो सोच आता है, ऐसा लग रहा है कि लोगों का देखे जाना इसको पसंद नहीं है। और तभी जो जियांग होती है वो अपने एमसी से कहती है, सीनियर ब्रदर
आप आधे महीने से बाहर नहीं आए, कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन जो अपना एमसीओ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस अपने स्ट्रेंथ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो हुआ होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर मुझे पता है कि चारों मास्टर के चले जाने से आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन ऐसे बैठ के कल्टीवेशन करने से रातों रात आप कुछ अचीव नहीं कर लोगे। और तभी जो जियांग है वो अपने एमसी को एक टोकन देती है और उसको पकड़ के जो अपना एमसी है वो कहता है ये क्या है, और जो जियांग है वो बताती है ये सीक्रेट रियलम पे जाने का टोकन है। और इसको देख के जो अपना हुआ होता है वो बहुत खुश होते हुए कहता है ओरिजिन स्टोन सीक्रेट रियलम का टोकन, ये एक ऐसा टोकन है जिससे हम ना बहुत ही जल्दी अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीक्रेट रियलम है वो 500 साल में एक बार खुलता है। और जो हुआ है ये सब बात कर ही रहा होता है कि तभी जो जियांग होती है वो कहती है चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, जो सीक्रेट रियलम है वो 1 महीने के अंदर खुलने वाला है, इसलिए तुम्हें जाना है कि नहीं वो तुम अपने आप सोच लेना। और ऐसे ही जियांग को वहाँ से जाते हुए देखे जो हुआ है वो भी कहता है सीनियर सिस्टर रुकिए जरा, क्या आपके पास दूसरा टोकन नहीं है, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे जाना है। लेकिन जो जियांग है वो रुकती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और तभी जो हुआ है वो अपने एमसी को बताता है सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ सुन रहा हूँ, जो अभी ऑनगोइंग स्टोन सीक्रेट रियलम है उसके बारे में। ये जैसे ही ओपन होगा वैसे ऑलमोस्ट सारे मेजर पावर्स अपने अपने जो कोर डिसाइपल्स है उसको वहाँ पे भेजने वाले हैं। और ये सुन के जो अपना एमसी वो कहता है ऐसा लग रहा है कि जो सीक्रेट रियलम जाने का रास्ता है वो इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और जो हुआ है वो कहता है बस इतना ही नहीं कि वहाँ पे जाना बहुत ज्यादा हार्ड है, बल्कि जो 4 मेजर सेक्ट्स हैं वो भी अपने अपने डिसाइपल जो कि यंग सेक्ट मास्टर के लेवल के हैं उनको भेजेंगे, और उसके साथ साथ जो डीमन सेक्ट है वो भी अपने डीमन सन्स और डीमन डॉटर्स को भेजेगा। और उसके साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग की कल्टीवेटर्स फैमिली और आउटसाइड फोर्सेस भी होंगे। और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल होगा। और सीनियर ब्रदर आप ओल्ड नर्सिंग होम के डिसाइपल हो, आपको तो और भी ज्यादा सोच समझ के ये चीज फैसला करना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है ठीक है। और इतना सुनते ही जो वो होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है सीनियर ब्रदर अगर आप नहीं जा रहे तो क्या आप मुझे वो टोकन दे सकते हैं। लेकिन जो अपना एमसी है वो उसके पिछवाड़े में लात मारते हुए कहता है भाग जाए यहाँ से। और तभी वहाँ पे ना सेक्ट मास्टर आते हैं जो कि देखते हैं कि यहाँ पे वो और अपना एमसी का अलग ही बाबू सोना चल रहा है। और वो दोनों जैसे सेक्ट मास्टर को देखते हैं वो चुपचाप खड़े होकर उसको ग्रीट करते हैं। और तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है चैनकी आज मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या मेरे लिए? आखिर सेक्ट मास्टर आपका मतलब क्या है? और जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है तुम्हारे जो 4 मास्टर है वो यहाँ से जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, इसीलिए अब से तुम्हें मेरा डिसेबल मन के मुझे मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट करना होगा। और ये सुनते जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या मैं आपका डिसेबल बन जाऊं? और जो हुआ है वो भी कहता है सीनियर ब्रदर जल्दी कीजिए, जल्दी इसको एग्री कर दीजिए, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। आज तक सेक्ट मास्टर ने किसी को भी अपने डिसेबल के तौर पे नहीं लिया, अगर आप उसके डिसेबल बन जाते हो तो आप यंग सेक्ट लीडर बन जाओगे। और तो जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है फॉलेन इमोर्टल सेक्ट अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं, और जो 4 मास्टर्स हैं वो भी यहाँ से जा चुके हैं, और स्टिल मैं अभी भी फॉलेन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर हूँ। और ये सब वो कह रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी है वो मान जाता है कि वो आज से उसका डिसाइपल है। और ये सुनते ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है सेक्ट मास्टर या मास्टर तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो, आज से तुम फॉलेन इमोर्टल सेक्ट के यंग सेक्ट लीडर हो। और उसके बाद तो अपने एमसी को ना यंग सेक्ट लीडर का एक टोकन देता है। और जो अपना एमसी है उसके बाद पूछता है मास्टर आखिर मेरे 4 मास्टर अभी कहाँ पे हैं? और ये सुनते ही जो सेक्ट मास्टर है वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, ओल्ड नर्सिंग होम के 4 मास्टर लड़ाई में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको कुछ भी नहीं हो सकता। और अब से जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो फ्यूचर में बिल्कुल भी पीसफुली नहीं रहेगी, जो असली तबाही है वो आ रहा है, और मुझे बहुत सारा डर लग रहा है कि इसमें बहुत सारे कल्टीवेटर्स मारे जाएंगे। और ये सुनते जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या बहुत सारे कल्टीवेटर मारे जाएंगे, आखिर ये किस तरह की तबाही है? लेकिन जो सेक्ट मास्टर होता है वो कुछ नहीं बताता और वहां से जाते हुए कहता है चैन की फिलहाल के लिए तुम अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में फोकस करो। और तो जो अपना एमसी वो कहता है आखिरकार ये किस तरह की तबाही है जो कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स को मार डालेगी? और जो हुआ है वो भी कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन सेक्ट मास्टर की बातों को सुन के ऐसा लग रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहे। और वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ का दरवाजा टूटता है और वहाँ से कुछ डिसाइपल्स आते हैं, और उनमें से जो सबसे पहले होता है वो होता है इमोर्टल वर्शिप एकेडमी का होली सन हुआंग जू, जो कि कहता है ओल्ड नर्सिंग होम के लोगो बाहर आओ। और उसको देखे जो अपना एमसी वो कहता है अब तुम कौन हो? और तभी वो जो बंदा है वो कहता है मैं इमोर्टल वर्शिप एकेडमी का हुआंग जू हूँ। मैं जैसे ही बाहर आया वैसे ही मुझे पता चला कि ओल्ड नर्सिंग होम आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका है। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है जल्दी से मेरे दरवाजे को ठीक करो। लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और कहती है आज तो मैं ओल्ड नर्सिंग होम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और ये होती है इमोर्टल ऑफरिंग एकेडमी की होली डॉटर फैंग यून। और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है अब तुम कहाँ से आ गई फिर? और वो कहती है मैं होली डॉटर हूँ इमोर्टल ऑफरिंग एकेडमी की फैंग यून, और मैं डेफिनेटली तुम्हारी जुबान तुम्हारे मुंह से निकाल लूंगी। और इनको देखे जो होता है वो कहता है क्या होली सन और होली डॉटर ये लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है। शायद इनको पता है कि ओल्ड नर्सिंग होम पे उसके 4 मास्टर नहीं है, इसीलिए ये लोग प्रिपेयर होके आए हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है अच्छा प्रिपेयर होके आए हैं, लगता है इनको कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार इनका ओपोनेंट कितना ज्यादा टफ है। और तभी हम हुआंग को देखते हैं जो कि कहता है
यहाँ के जो 4 मास्टर है वो यहाँ से जा चुके हैं। वो लोग किसी आवारा कुत्तों की तरह हैं। उनको अब इस एकेडमी की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए इस पूरी जगह को जला दो। लेकिन ये सुनते जो अपना एमसी है वो चिल्ला के कहता है अगर तुमने ये हिम्मत भी किया ना। और तभी जो हुआंग होता है वो कहता है तुम शायद चैनकी हो गए ना, वो ओल्ड नर्सिंग होम के कुत्तों के डिसाइपल। लेकिन वो लोग तो यहाँ से चले जा चुके हैं और उनके जाने के बाद तुम छोटे से कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद वो अपने लोगों से कहता है जाके इस पूरी जगह को जला दो। और एक बंदा कहता है सबसे पहली आग मैं लगाऊंगा। लेकिन तभी उसके हाथों के ऊपर कोई हमला करता है और उसका हाथ कट जाता है और वो कहता है क्या मेरा हाथ। और ये अपने एमसी ने किया था, जो कि कहता है चलो देखता हूँ आगे का किस में हिम्मत है आगे बढ़ने की। और तभी जो हुआंग होता है वो कहता है साले इस कचरे के टुकड़े ने तुम लोगों को डरा दिया, जल्दी से सब जाके उसके ऊपर अटैक करो। और ये सुनती तभी एक बंदा चिल्लाए कहता है जल्दी से अटैक करो। और उसके इतना कहते ही जो अपना एमसी है वो पहले जाके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसका तो जो बंदा होता है वो कहता है कि क्या तूने मुझे सच में मार दिया। और तभी जो अपना एमसी है वो इसी तरह से एक और बंदे को भी मार डालता है। और इस तरह से अपने लोगों को मारता हुआ देख के वो जो डिसेबल्स होते हैं वो भी बात कर रहे थे क्या ये बच्चा तो सच में किसी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ अब तुम्हें अगर मौत से डर नहीं लगता तो तुम आ सकते हो। और ये सुनते हो जो डिसेबल्स होते हैं वो बात कर रहे थे अब हम क्या करें। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या तुम स्टिल अभी भी अटैक करोगे या नहीं। और ये सब देखे जो हुआंग होता है गुस्से से कहता है तुम सबसे कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग रिट्रीट करो, इसको तो मैं खुद ही देख लूंगा। और अपना हुआंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी है वो अपना सबसे बड़ा तलवार निकालता है और कहता है तुम क्या दिखावा कर रहे हो। और इसको देखे जो हुआंग है ना उसकी तो फट जाती है और वो कहता है क्या आखिर ये पॉसिबल कैसे है इतनी बड़ी स्वॉर्ड। लेकिन वो स्वॉर्ड जैसे ही उसको लगती है उसको कुछ भी नहीं होता और वो कहता है क्या ये एक इल्यूजन था। लेकिन तभी जो अपना एमसी है उसके पास आके उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो साला घसीटता हुआ दूर जाके गिरता है और कहता है साले छोटे कमीने तुम्हारे पास सच में कुछ चीजें तो हैं। और जो अपना एमसी वो कहता है ऐसा नहीं कि मैंने बस 1 या 2 होलिसन को मारा है, तो आखिरकार तुम होते कौन और जो उनकी तरह अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा मान रहे हो। लेकिन ये सुनते ही जो हुआंग होता है वो गुस्से से ना अपनी हथौड़े को बाहर निकालता और कहता है साले कचरे के टुकड़े आज तुम्हारे ओल्ड नर्सिंग होम को मैं कुचल दूंगा। और उसके बाद तो अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आता है और जो अपना एमसी है उसको डॉज ही कर रहा था कि तभी जो हुआंग है उसके पीछे आते हुए कहता है हाँ तुम इसको डॉज नहीं कर सकते। और जो अपना एमसी वो कहता है क्या ही स्पीड है। लेकिन तभी जो हुआंग का हथौड़ा है ना वो अपने एमसी को लग जाता है और अपना जो एमसी है वो दूर जाके गिरता है। और इसको देखे जो हुआ है वो भी कहता है सीनियर ब्रदर। और इसको देखे जो बाकी के डिसेबल्स होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं होली सन सच में बहुत ज्यादा तगड़े हैं। चैनकी वो तो बिल्कुल ही उनके सामने कुछ भी नहीं था, उस जैसे एरोगेंट को तो ऐसा ही करना था। और हम तभी हुआंग को देखते हैं जो कि कहता है छोटे बच्चे अब तुम बोलने के लायक हो कि नहीं हो, अगर तुम मेरे हैवी वेल अटैक को सरवाइव कर लेते हो और उठ जाते हो ना तो मैं अपनी हार मान लूंगा। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है ठीक है फिर हार मान लो। लेकिन इसे देख के जो हुआंग है वो सौगते हुए कहता है क्या ये वापस उठ गया। और वो कहता है क्या ही मजाक है, यहाँ पे मैं हूँ जिसके पास अपर हैंड है। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है अपनी हार मान लो या फिर तुम ऐसे ही बस कचरा बोलते हो। और उसका जो अपना एमसी है वो हेवनली लायन रोर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको कि हुआंग अपने हथौड़े से ब्लॉक करता हुआ पीछे हट जाता है। और वो कहता है बच्चे तुम्हें सच में कुछ अजीब ट्रिक्स तो आती हैं। लेकिन जो अपना एमसी है उसको चिढ़ाते हुए कहता है चलो यार अब खेलना बंद करो। और तभी जो हुआंग होता है वो गुस्से से कहता है अब मैं तुमको मार डालूंगा और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो अपना एमसी है वो घोस्टली डेविल ट्विन फिस्ट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे जो हुआंग है वो दूर जाके दीवार में टकराता है। और इसे देखिए जो बाकी डिसेबल है उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक बंदा कहता है होलीसन और जो दूसरा होता है वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉरबिडन टेक्निक था, क्या सीनियर ब्रदर सच में डिफीट हो चुके हैं। और इस चीज को यून भी देख रही थी और कहती है ये तो फॉरबिडन टेक्निक है, वो भी डिवाइन फिस्ट की, घोस्टली डेविल ट्विन फिस्ट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसने ये सीख रखा है। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि हुआंग के पास जाते हुए कहता है तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो हैं लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन तो जो हुआंग है वो उठते हुए कहता है बच्चे मैंने अभी तक हार नहीं मानी। लेकिन तो जो अपना एमसी है तुम तो समझ सकते हो इसके एक्सप्रेशन देखिए कि उसने उसके कहाँ पे पकड़ लिया है। और उसको जो हुआंग है अपने बाबूराव को पकड़ के चिल्लाने लगता है। और जो अपना एमसी है वो कहता है मैंने कहा था ना कि डोर मेरा अभी तक फिक्स नहीं हुआ। और इसे देखिए जो डिसेबल्स होते हैं वो भी बात कर रहे थे वो जो रूमर्स था अंडे तोड़ने का ये सही है, ये बंदा तो बिना कुछ सोचे सबके अंडे तोड़ देता है। और उसके बाद जो हुआंग होता है वो चिल्लाए कहता है होली डॉटर इसको मार डालो। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो उसके पैरों में अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिरते हुए कहता है कि हाँ मेरा पैर, तुमने मुझे लंगड़ा बना दिया। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो उसके हाथों में भी अटैक करता है, जिससे उसके हाथ भी टूट जाते हैं। और वो कहता है मेरे हाथ, साले कमीने तुम इतने ज्यादा क्रूअल हो, तुमने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। और तो जो अपना एमसी वो कहता है जब तक मैं चैन की यहाँ पे हूँ तब तक ओल्ड नर्सिंग होम का कुछ नहीं हो सकता। और तभी जो हुआंग तो कहता है तुम्हारे पास मुझे मारने की हिम्मत नहीं है। नहीं मैंने सही कहा ना। और जो अपना एमसी वो कहता है मैंने कहा ना, मैंने पहले ही 1 या 2 से ज्यादा होली सन्स मार रखे हैं। और जो हुआंग है वो कहता है अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम फॉलेन इमोर्टल सेक्ट के रूल्स को तोड़ोगे और उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा।
लेकिन इतना सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है सेक्ट रूल जरा तुम इसे तो देखो, और उसका तो अपना टोकन निकालता है और इसको देखते ही वो सौंकते हुए कहता है ये तो यंग सेक्ट लीडर का टोकन है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और तो जो अपना एमसी वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब से मैं यंग सेक्ट लीडर हूँ फॉलन इमोर्टल सेक्ट का, इसलिए तुम्हें मानना किसी कुत्ते को मारने से ज्यादा नहीं है मेरे लिए। और तो जो हुआंग होता है वो कहता है होली डॉटर मुझे बचाओ, और ये सुनते ही जो यून होते वो कहती है उसे छोड़ दो। और जो अपना एमसी वो कहता है ठीक है फिर अपने घुटने में बैठ के मुझे पापा बोलो। और ये सुनते ही जो यून है वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है और कहती है तुम कितने ज्यादा घमंडी हो। लेकिन जो अपना एमसी है वो हुआंग को अपने सामने ले आता है, और जो हुआंग है वो डर के मारे कहता है होली डॉटर रुक जाओ, और जो यून है वो रुक जाती है। और उसके रुकते ही जो अपना एमसी है उसके ऊपर हमला करके उसको दूर उड़ा देता है। और जो यून है वो कहती है साले कमीने, अगर तुम्हारे पास गट्स हैं तो मुझसे फेयर फाइट करो। और इतना सुनते ही जो अपना एमसी है वो हुआंग को नीचे पटकते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बड़ी तोप हो, आ जाओ फिर। और इतना सुनते ही जो यून है वो गुस्से से कहती है आज तो तुम यहाँ पे मरोगे। और अपने यून को इस तरह से देख के जो हुआ तो कहता है ये तो हेवनली फ्रॉस्ट बॉडी है, ये तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, सीनियर ब्रदर संभाल के। और वो इतना कह ही रहा था कि तभी जो यून है वो आइस ब्लेड का यूज करती है, जिससे बहुत सारे आइस के स्पाइक्स अपने एमसी की तरफ आने लगते हैं, और जो अपना एमसी उसको डॉज भी नहीं कर पाता। और जो यून है वो कहती है तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इसको डॉज कर पाओगे। हम देखते हैं उसके सारे ब्लेड्स अपने एमसी के बॉडी में घुस जाते हैं और अपना एमसी नीचे गिर जाता है। और तभी जो वो है वो अपने एमसी के पास आता है सीनियर ब्रदर, लेकिन जो यून है ना वो आइस केस का यूज करके वो को ऊपर ही जमा देती है और कहती है हाँ देखो जरा इन कचरों को, ये चले थे मुझसे लड़ने। और उसके बाद तो अपने एमसी के पास आते हुए कहती है तो अब कैसा लग रहा है, अब तुम्हारा घमंड कहाँ गया, मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं तुमको कम्प्लीटली मार डालूं। लेकिन उसके पास आते ही अपना जो एमसी है उसके मुंह पे एक पंच मारते हुए कहता है तुमको ज्यादा ही सोचती हो। और इससे जो यून है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम अभी भी कैसे फाइट कर पा रहे हो। और तो जो हुआंग होता है वो कहता है होली डॉटर ये बच्चा बहुत ज्यादा अजीब है, जल्दी से वापस जाके मेरे मास्टर को बुला के लाओ ताकि वो हमें बचा सके। लेकिन जो यून है वो तो अपने ही एटीट्यूड पे रहती है, वो कहती है नहीं मैं इसको अपने हाथ से मारूंगी। और उसके बाद वो आइस केस का इस्तेमाल करके अपने एमसी को जमा देती है, और उसे देख के वो हंसते हुए कहती है मेरे इस आइस स्पेल को कोई भी नहीं तोड़ सकता, अब तुम क्या करोगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो घोस्टली डेविल ट्विन फिस्ट का इस्तेमाल करके उस बर्फ को तोड़ देता है, और इससे जो यून है वो भी और थोड़ा इंजर्ड हो जाती है और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। और वो कहती है ये तो घोस्टली डेविल ट्विन फिस्ट है, जहां तक मुझे पता था कि जो डिवाइन फिस्ट है ओल्ड नर्सिंग होम का वो भी इसको बस कुछ टाइम के लिए एक बार ही यूज कर सकता है, तो आखिरकार तुम इसको दोबारा कैसे यूज कर पा रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी है होता है ना वो हंसते हुए कहते हैं क्या बस 2 बार, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैं इसको अगली बार भी यूज कर सकता हूँ। और उसके बाद वो वापस से उसका इस्तेमाल करता है। जो लड़की होती है वो कहते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, 3 बार, तुम शायद इसको फोर्स कर रहे हो, इस तरह से तुम इसके बैकलैश से मर जाओगे। लेकिन जो अपना एमसी है वो दोबारा से उसका इस्तेमाल करता है और इसको देखो कहता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और जो अपना एमसी है वो कहता है चलो दिखाओ मुझे कि तुम्हारे पास और कौन कौन सी चीजें हैं, मैं भी तो देखूं आखिर तुम कितने दूर तक जा सकती हो। और तो जो यून होते वो कहती है बहुत हो गया, मैं इस किलर मूव का यूज कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि इसको मैं सिगरेट रियलम पे इस्तेमाल करूंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मुझे तुम्हें ये मानने के लिए करना ही होगा। और उसके बाद वो आइस विंड स्टॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिससे वहाँ पे ना एक टॉर्नेडो बन जाता है और उसके अंदर अपना एमसी फंस जाता है। और उस टॉर्नेडो के अंदर अपना जो एमसी है उसके बॉडी के चारों तरफ ना बहुत सारे कट्स भी लग जाते हैं। और वो कहता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन अच्छी बात है कि मैं बहुत ही जल्दी रीजनरेट करता हूँ। और हम इधर हुआंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है होली डॉक्टर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपने इस चीज को इतनी जल्दी मास्टर कर लिया है, इस बच्चे को तो अभी मरना ही होगा, ये अब जिंदा नहीं बच सकता। और जो यून होती है वो भी बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहती है हाँ मेरे इस इनविंसिबल आइस स्पेल के अंदर अगर उसकी एक सिंगल हड्डी भी बच जाती है ना तो मैं अपनी हार मान लूंगी। लेकिन तभी जो अपना एमसी है उसके अंदर से बाहर आते हुए कहते हैं अच्छा सच में, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैंने तुमको डिसअपॉइंट कर दिया। और अपने एमसी को जिंदा देख के ये दोनों शौक हो जाते हैं। और जो यून है वो कहती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और जो हुआंग है वो कहता है ये अभी तक जिंदा है। और उसका जो यून है वो हड़बड़ाते हुए कहती है इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, आइस ब्लेड। लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी है उसको उसके आइस ब्लेड से कुछ भी नहीं होता और वो उसके पास जाते हुए कहता है हाँ बस तुम्हारे पास इतना ही है, ये तो मुझे स्क्रैच करने के लिए भी काफी नहीं है। और इस चीज को देखे जो यून है उसकी फट चुकी होती है और वो कहती है आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। और जो अपना एमसी वो कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा बाप हूँ। और जो यून है वो कहती है मैं भरोसा नहीं कर पा रही कि मैं तुम्हें मार नहीं पा रही। और उसके बाद वो उसके ऊपर बार बार उस आइस ब्लेड का इस्तेमाल करती जाती है जो कि अपने एमसी के बॉडी के अंदर घटता तो है लेकिन वो रुकता नहीं है। और जो यून होती है वो कहती है रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। और तो जो अपना एमसी है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है अपने घुटनों के बल बैठो। और ये सुनते ही वो घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है मैं हार गई। और जो हुआंग है वो भी कहता है
हम दोनों अपने हार मानते हैं, हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए हमें छोड़ दो। लेकिन जो अपना एमसी है उनकी तरफ तलवार रख के कहते हैं अभी भी तुम बहुत हाई क्लास जैसी एक्टिंग कर रहे हो। और ये सुनते उनकी फट जाती है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आखिर हम कैसे कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और जो अपना एमसी है वो पूछता है क्या तुम अभी भी मेरे ओल्ड नर्सिंग होम को चलाना चाहते हो? लेकिन ये दोनों गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम इसको नहीं चलाएंगे। और जो वांग होता है वो कहता है मैं तो ओल्ड नर्सिंग होम पे कभी कदम भी नहीं रखूंगा। और ये देखते ही जो अपना एमसी है उसकी आंखों में तो चमक आ जाती है और वो कहते हैं हाँ इतना ही बुरा नहीं था, तुम दोनों का एटीट्यूड तो सब चला गया। और ये सुनते ही जो वांग होता है वो कहता है चेनकी अब हमें छोड़ दो ना, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है हाँ क्या करूँ, लेकिन मैं तुमको जाने नहीं दे सकता। और उसके बाद वो उन दोनों को मार देता है और कहता है तुम लोगों को मेरा सीक्रेट पता चल चुका था, तो आखिर मैं तुमको जिंदा कैसे छोड़ देता। और उनके मरते ही जो हुआ है उसकी बर्फ टूट जाती है और वो भी फ्री हो जाता है। और जैसे उठता है वो देखता है कि ये दोनों टपक चुके हैं और वो कहता है सीनियर ब्रदर आपने होली सन और होली डॉटर दोनों को मार दिया, अब हम इनकी बॉडीज के साथ क्या करेंगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है क्या मतलब कि क्या करना है, टांग दो इनको रास्ते में। और ये सुनते ही जो वो होता है वो कहता है लेकिन इससे तो जो इमोर्टल वर्शिप एकेडमी और इमोर्टल ऑफरिंग एकेडमी है ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और जो अपना एमसी वो कहता है वैसे भी जो इमोर्टल ऑफरिंग एकेडमी है और इमोर्टल वर्शिप एकेडमी है वो मुझे कुछ भी करके जाने नहीं दे सकते, इसलिए अगर चीज यहाँ पे आ ही चुकी है तो सब कुछ खुल्लम खुला करते हैं ना। चलो देखते हैं कि आखिरकार सेकंड मास्टर इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये दोनों ना उन दोनों की लाश को टांग देते हैं रास्ते में और चाय पी रहे थे, जहाँ पे जो हुआ है वो कहता है सीनियर ब्रदर मुझे थोड़ा सा नर्वस महसूस हो रहा है। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है आगे तुम नर्वस क्यों महसूस कर रहे हो, तुम चाय पीने में फोकस करो ना। लेकिन तभी वहाँ पे हेड जाई आता है और कहता है साले कमीने तुम्हारे अंदर इतना गुदा कब से आ गया। और उसके साथ हेड फैंग भी आया था जो कि चिल्लाते हुए कहता है ओल्ड नर्सिंग होम के चारों मास्टर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन तुम फिर भी ये सब करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम तो उन 4 लंगड़े लूलों से ज्यादा एरोगेंट हो। लेकिन जो अपना एमसी है वो अपना टोकन निकालते हुए कहता है यहाँ पे आके नॉर्मली बात करो, अब से मैं फॉलन इमोर्टल सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर हूँ। लेकिन जो जाई होता है ना वो कहता है तुम सच में अच्छा मजाक कर लेते हो। और जो हेड फैंग है वो सीधे उसके पास हमला करने के लिए आता है और कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर आता है और कहते हैं रुक जाओ। और जो हेड जाई है वो कहता है सेक्ट मास्टर आज तो आप भी इस बच्चे को हमें मारने से नहीं रोक सकते। और ये सुनते ही जो सेक्ट मास्टर है वो कहता है चेनकी एक्सप्लेन करो यहाँ पे क्या हुआ था। और जो अपना एमसी है वो कहता है ये सिंपल है, ये लोग मुझे मारने आए थे इसलिए मैंने इनको मार दिया। और ये सुनते ही जो सेक्ट मास्टर है वो कहता है हेड जाई हेड फैंग तुम लोगों ने सुन लिया ना, इसमें चेनकी की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो हेड फैंग होता है वो तो कहता है आज तो मैं इस कमीने को कुछ भी करके मार ही डालूंगा। और जो हेड जाई है वो भी कहता है सेक्ट मास्टर आप यहाँ से दूर हट जाइए, आपका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सेक्ट मास्टर है वो कहता है चेनकी आपसे मेरा डिसेबल है, तो क्या अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है उसके ऊपर अटैक करने का। लेकिन जो हेड फैंग है वो उसकी बातों को नहीं सुनता और अपने एमसी को मारने के लिए आता है। लेकिन जो सेक्ट मास्टर है उसको रोकते हुए कहता है तुम मत भूलो कि यहाँ पे सेक्ट मास्टर मैं हूँ। लेकिन जो फैंग होता है वो कहता है हाँ का 1 घंटे का सेक्ट मास्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो हेड जाई से कहता है हेड जाई एक साथ अटैक करके इस लड़के को जल्दी खत्म करते हैं। और जो हेड जाई है वो भी कहता है देखिए सेक्ट मास्टर हर कोई चाहता है कि ओल्ड नर्सिंग होम खत्म हो जाए, इसीलिए आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि हम अभी भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो सेकंड मास्टर है वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ आज चैनकी को कोई भी नहीं छू सकता। और इतना सुनते ही वो दोनों के दोनों सेकंड मास्टर के ऊपर हमला करते हुए कहता है ठीक है फिर अब आप हमें ब्लेम मत करना। और इसको देख के जो हुआ है वो कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेक्ट लीडर हमारे ओल्ड नर्सिंग होम को बचाने के लिए इतना कुछ कर जाएंगे। और जो अपना एमसी है वो कहता है अगर मैं तुमको बताऊं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिरकार सेकंड मास्टर एक्चुअल में चाहते क्या है। और लॉजिकली देखा जाए तो उनको ऐसे ओल्ड नर्सिंग होम के लिए लड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी जो हुआ है वो कहता है हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि फॉलन इमोर्टल सेक्ट पूरी तरह से अलग हो जाएगा। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो सेक्ट मास्टर है वो बहुत ज़्यादा हल्का पड़ रहा था। और इसको देख के जो हेड फैंग होता है वो कहता है सेक्ट मास्टर आपका ना हम दोनों के सामने कोई भी मैच नहीं है। लेकिन जो सेक्ट मास्टर है वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम चैनकी को छू भी नहीं सकते। और ये सुनते ही वो दोनों फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और कहते हैं ठीक है फिर हमें ब्लेम मत करना। लेकिन तभी जो सेकंड मास्टर है वो ना अपना एक भाला निकालता है और इसको देख के ये लोग शौक हो जाते हैं। और जो हेड फैंग होता है वो कहता है ये तो ड्रैगन रॉड स्पीयर है, यहाँ का सबसे तगड़ा आर्टिफैक्ट। और ये वो कह ही रहा होता है कि तभी जो सेकंड मास्टर है उसके ऊपर हमला करता है और वो उसे डॉज करते हुए कहता है इस छोटे से चूहे को बचाने के लिए सीक्रेट आर्टिफैक्ट को भी निकाल लिया, क्या ये बच्चा इसका वर्दी भी है। और तो जो सेक्ट मास्टर है वो कहता है ओल्ड नर्सिंग होम ने फॉलन इमोर्टल सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, इसके बारे में तुम नहीं समझ सकते। लेकिन जो हेड ताई होता है वो उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है आप ये भी मत भूलिए कि फॉलन इमोर्टल सेक्ट किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है और आखिरकार फॉलन इमोर्टल सेक्ट की बिलीव्स क्या हैं। लेकिन जो सेक्ट मास्टर होता है ना उसको अपने भाले से ब्लॉक कर लेता है। और तभी जो हेड फैंग होता है वो भी अटैक करते हुए कहता है आई थिंक तुम भूल चुके हो कि आखिरकार फॉलन इमोर्टल सेक्ट के रूट्स क्या हैं। फॉलन इमोर्टल सेक्ट के लीडर होने के तुम आप बिल्कुल भी लायक नहीं हो। लेकिन जो सेक्ट मास्टर है उनको दूर हटाते हुए कहता है मेरे से दूर हटो।
और जो हेडफैंग है वो कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ओल्ड नर्सिंग होम वालों ने करप्ट कर दिया है। लेकिन जो सेक्ट मास्टर है उन दोनों की तरफ हमला करने के लिए आता है और इसको देख के जो हेडफैंग वो कहता है इस ड्रैगन रोड स्पीयर के साथ हम सेक्ट मास्टर को नहीं हरा सकते राइट, इसलिए तुम जाओ और उस बच्चे को मारो। और ये सुनते ही जो हेड जाई होता है वो अपने एमसी की तरफ आने लगता है उसको मारने के लिए और हेडफैंग से कहता है ठीक है फिर हम अलग हो जाते हैं। और जो सेक्ट मास्टर है उसका ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन तभी जो हेडफैंग है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है सेक्ट मास्टर तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और इधर जो सेक्ट मास्टर होता है वो उसके अटैक को अपने भाले से ब्लॉक करता है और कहता है डैम इट। और इधर हम हो को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है होली क्रैप वो तो हमारे पास आ रहा है। और जो हम जाई को देखते हैं जो कि कहता है साले कमीने आज तो मैं तुमको मार डालूंगा। और वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और जो हुआ है वो कहता है सीनियर ब्रदर भागो यहाँ से। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है हम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है और मैं बिलीव नहीं कर रहा कि ये मुझे मार पाएगा। लेकिन जो हुआ होता है वो कहता है इस तरह की सिचुएशन में भी आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये मुझे पागल बना देगी। और उसका जो हुआ है वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अभी आप ही कुछ कर सकते हो। लेकिन उसकी जो मास्टर है वो कहती है ठीक है चैनके और मेरे बीच बहुत हल्का सा कनेक्शन है, मैं डेफिनेटली कोई मूव करूंगी। हम देखते हैं कि जो हेड साई है वो अपने एमसी के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था और वो अपने एमसी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर कोई हमला करके उसको पीछे हटा देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे रेड आ चुकी थी अपने एमसी को बचाने और इसे कि जो अपना एमसी है वो होशी कहता है देखा मैंने सही गैम्बल किया था, वो पर्सन जो सच में मुझे मारना नहीं चाहती वो आ गई। और जो हुआ होता है वो शौक होते हुए कहता है ये तो मास्टर ने नहीं किया। और हम हेड साई को देखते हैं जो कि पूछता है तुम हो कौन। और जो रेड है वो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हेड साई होता है वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फॉलन न्यूट्रल सेक्ट के मैटर्स में इंटरफेयर करने की, लगता है तुम मरना चाहती हो। और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो रेड है ना वो खड़े खड़े ही उसको एक चाटा मारती है। और इसे देख के जो हेड साई होता है वो कहता है आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि हंसते हुए सोच रहा था कि रेड ड्रेस वाली लड़की की स्ट्रेंथ कोई सोच भी नहीं सकता। और तो जो रेड है वो जाई से कहती है दोबारा ट्राई करो मैं तुम्हें दोबारा पीटूंगी। और जो जाई होता है गुस्से से कहता है तुम मेरे फॉलन न्यूट्रल सेक्ट पे इस तरह की परेशानी खड़ी कर रही हो, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो चिल्लाया कहता है फॉलन न्यूट्रल सेक्ट के सारे डिसाइपल्स जल्दी से बाहर आओ और इस औरत को मार डालो। लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाया कहता है रुक जाओ, ये जो रेड ड्रेस वाली लड़की है ये मेरे फॉलन न्यूट्रल सेक्ट की गेस्ट एल्डर है, आगे का किसकी हिम्मत हुई इनसे उलझने की। और ये सुनते ये लोग पूरा शौक हो जाते हैं। और जो हेड जाई होता है वो कहता है क्या यही हो लेजेंडरी मिस्टीरियस गेस्ट एल्डर है। और तो जो रेड है वो कहती है मैं चैनकी को प्रोटेक्ट करूंगी, इससे किसी को दिक्कत है क्या। और ये सुनते ही जो हेडफैंग होता है वो कहता है तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो। लेकिन जो रेड होती है उसको खींच के एक चाटा मारती है और कहती है आखिर तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है। और इससे जो हेडफैंग होता है गुस्से से कहता है अगर तुमने दोबारा मुझे मारा। लेकिन इतना सुनते ही जो रेड है उसको एक और चाटा मारते हुए कहती है हाँ तो क्या कर लोगे अगर मैं तुमको दोबारा मारती हूँ तो। और इसी के साथ हमने इस सीरीज के टोटल 156 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया और इसके आगे के चैप्टर्स बहुत महीनों से नहीं आए हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। हाँ अगर फ्यूचर में कभी आते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये सीरीज तो यहीं पे एंड हो जाती है। और हाँ जैसा कि हर वीडियो के एंड पे होता है, ये रहा पिछले वाले वीडियो का सबसे बेस्ट कमेंट जिसको लिखा है MK Gaming 95 ने, और इसने बेसिकली मेरे एक्सप्लेन को रेट किया है जो है 8.5 आउट ऑफ 10, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो थैंक्स यार मेरे एक्सप्लेन को रेट करने के लिए। मैं ट्राई करूंगा कि इसको 10 आउट ऑफ 10 कर सकूं। और चलो आज कमेंट में एक और चीज़ करते हैं, तुम लोग बताओ कि मुझे एक्सप्लेन में और क्या क्या सुधारना चाहिए ताकि मैं उसको सुधारने का ट्राई कर सकूं। और हाँ अपने आप से रेटिंग भी कर देना कि मैं आखिरकार 10 में से कितना डिजर्व करता हूँ तुम्हारे हिसाब से। ओके तो चलो आप इतने में वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।